वेलकम फ्रेंड्स। एंड फिर से आ गए एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड इसका जो क्वेश्चन है आपको मिल जा रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्या करते हैं कि सीधा सीधा थोड़ा प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बताया गया, क्या पूछा गया, एंड फिर बढ़ रहे होंगे आगे। अगर हमें बताया गया हमारे पास एक ए बी यूनिफॉर्म रॉड है, राइट। अब इसका मास है एम एंड लेंथ है कैपिटल एल। और ये जो यूनिफॉर्म रॉड है सर दो स्ट्रिंग से सर दोनों एंड से सपोर्टेड है। अब ये स्ट्रिंग कैसा है? आइडियल स्ट्रिंग है। अब आइडियल स्ट्रिंग मतलब सर इसका मास है 0, तो सर इसके वजह से हम कोई भी मैकेनिकल इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। क्वेश्चन आगे बताया गया जैसे इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे होंगे आपको बताना है इस वाले स्ट्रिंग के थ्रू कितना टेंशन लग रहा होगा, राइट। हम तो सर जैसे स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे सर हमारे पास है एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रहेगा एकदम इस रॉड के मिडिल पॉइंट पर। एंड यहां से सर ग्रेविटी इसको पुल कर रहा होगा नीचे विद अ फोर्स m टाइम्स g। तो हम कह रहे होंगे तो सर जैसे स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे होंगे सर ऑब्वियसली इस ए पॉइंट से लग रहा होगा एक टेंशन। एंड ए पॉइंट अभी भी सर स्ट्रिंग के थ्रू हमारे रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है, तो ये एंड हो जाएगा या ए वाला एंड ए हो जाएगा फिक्स्ड। तो ऑब्वियसली इस ग्रेविटी की वजह से अब हमारा जो मेंबर ए बी है, रॉड ए बी है, वो कर रहा होगा रोटेट अबाउट पॉइंट ए। मतलब ए बी के ऊपर किसी भी पॉइंट के मोशन को अगर हम अभी देख रहे होंगे तो सर जैसे ही सर ये स्ट्रिंग ब्रेक कर देंगे उसके बाद ये क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर सिचुएटेड हर एक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा होगा। अगर इस बॉडी के या इस मेंबर के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर सर्कुलर मोशन को हमें डिस्कस करना है तो हम कह रहे होंगे सर मैकेनिक्स में हम इस बॉडी का या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर सर सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे इसके सेंटर ऑफ मास से, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली क्या कर रहा होगा, ये भी एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, राइट। अगर जैसे स्ट्रिंग को सर ब्रेक कर रहे होंगे ये सेंटर ऑफ मास सर आगे बढ़ रहा होगा एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। अब कहेंगे सर एट दैट वेरी मोमेंट सर अब हमें सर डिस्कस करना है कि सर ये जो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा ये सर यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म। हम कहेंगे सर अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर कह रहे होंगे सर ये सर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो हम कह रहे होंगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0। मतलब इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर एट दैट वेरी मोमेंट सर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट। हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर नहीं होगा। हम कहते हैं अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए मतलब हमारा ये सेंटर ऑफ मास अगर एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़े तो हम कह रहे होंगे तो सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है सर r टाइम्स अल्फा के बराबर होता है। अगर अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, अगर अल्फा 0 नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, राइट। हम मान लेते कि चलो कि सर कोई भी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जब स्ट्रिंग को हमने ब्रेक किया तो एट द वेरी मोमेंट हमें सर दिख रहा होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एंड ये जो मेंबर है इसके थ्रू दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रहा है ऊपर t, राइट। तो क्योंकि जरूर हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख पा रहे होंगे, हम लिख पा रहे होंगे सर नीचे की तरफ एक टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन है तो हम लिख पा रहे होंगे mg माइनस t इज इक्वल टू m टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा तो टी एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है। अगर सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास अगर एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। तो हम कह रहे तो सर टेंशन इक्वल टू हो जा रहा होगा सर ऑब्वियसली mg माइनस m टाइम्स a सफिक्स t। फर्दर इसको हम जरूर लिख पा रहे होंगे m कॉमन लेके g माइनस at, राइट। तो हम जरूर अगर हमारा सेंटर ऑफ मास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा एट दैट वेरी मोमेंट जब इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे तब इसका टेंशन mg से छोटा होगा। तो हम कहेंगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है, कैसे पता चल रहा होगा, हमें पता चल रहा होगा अल्फा है कि नहीं।
सर अल्फा सर किसके साथ रिलेटेड है, मतलब अल्फा टॉर्क के साथ रिलेटेड है। तो टॉर्क हमारे किसी भी मेंबर को, ऑब्जेक्ट को या बॉडी को दे रहा होगा एक एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू लिख पा रहे होंगे सर आई टाइम्स अल्फा। अब हमें पता है कि सर रोटेशनल मोशन के केस में इस रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया है वो सर रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जैसे हम लोग लिखते हैं कि सर फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट को या मास को क्या दे रहा होता है सर, लीनियर एक्सेलरेशन दे रहा होता है। एंड इन द केस ऑफ लीनियर मोशन हम सर हमारे ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं मास से। सिमिलरली रोटेशनल मोशन के केस में हम हमारे रोटेटिंग बॉडी या मास की इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो टॉर्क इक्वल टू लिख रहे होंगे आई टाइम्स अल्फा, राइट। हम बोले सर अब टॉर्क कितना लग रहा है, हम बोले किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ए पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ए पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पर है हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसके थ्रू लग रहा है एक mg। तो हम कह रहे होंगे सर टॉर्क जो लग रहा है वो हो जा रहा होगा mg टाइम्स L/2 इक्वल टू हम लिख रहे होंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली ये रॉड किसके अबाउट घूम रहा है सर, ये पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। ये पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, इस रॉड के एक एंड पर। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑब्वियसली ये हो जा रहा होगा, ऑब्वियसली कैपिटल एल हो रहा होगा, मतलब 1/3 m कैपिटल एल का स्क्वायर, राइट, क्योंकि लेंथ गिवन है कैपिटल एल, राइट। हम कह रहे होंगे सर इनटू अल्फा। तो यहाँ से हम एल एल कैंसिल हो जा रहा होगा, ऑब्वियसली ये एल का पावर कैंसिल हो जा रहा होगा, एम एम कैंसिल हो जा रहा होगा। एंड हमें मिल रहा होगा जो हमारा अल्फा है विच इज 3/2 g/l। ऑब्वियसली ये कैपिटल एल है, तो ऑब्वियसली g कांस्टेंट है, l नॉन जीरो है, तो अल्फा हो रहा होगा हमारा नॉन जीरो। मतलब सर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो टेंशन है वो तो mg के बराबर होगा नहीं सर, mg से हो रहा होगा छोटा। तो अभी सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमें एस्टिमेट करना है। हम कह रहे होंगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है सर आर अल्फा। अल्फा का पता हमने कर लिया एंड हमने ऑब्वियसली हमारे सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर मोशन को कंसीडर किया हुआ है। अब सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो जाएगा, हमसे इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा L/2। तो हमसे लिख रहे होंगे कि R मतलब L/2 टाइम्स अल्फा, अल्फा मतलब हो गया 3/2 टाइम्स g/l। तो हम कह रहे होंगे तो सर हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो हो जा रहा होगा 3/4 टाइम्स ऑफ g। अब हमें टेंशन चाहिए तो हमें सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पता करना था, हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कर लिया पता। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह पर लिख रहे होंगे ये वाला क्वांटिटी, हम लिख रहे होंगे सर m, ये है g माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ g। फर्दर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा सर ऑब्वियसली mg/4। तो जब इस स्ट्रिंग को हम ब्रेक कर रहे होंगे एट दैट वेरी मोमेंट सर हमारे स्ट्रिंग के ऊपर, ये वाले लेफ्ट स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन लग रहा होगा, mg/4, राइट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।